चाहत हुई तेरे नाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। जाएं बैठे हैं आप लोग। रसिया, घर की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई है ना? कुछ रह तो नहीं गया? अरे नहीं, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस मेहमानों का इंतजार है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। पता नहीं अजीब सा डर लगा हुआ है। बस चाहती हूँ हीरा की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, बगैर किसी मसले के। अरे तुम बिला वजह के ख्यालात अपने दिल में मत लाओ, बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह करे हमारी बच्ची वहाँ बहुत खुश रहे। चलो आओ ढोलकी तो शुरू करवाएं। आ जाओ। आ जाओ बच्चियों, आओ ढोल बजाएंगे। आ जाओ सब, आ जाओ। शाबाश शाबाश, चलो ढोल बजाओ। और अगर मैं अभी भी इनकार कर देती तो भी मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। हीरा अहमद वल उस्मान अहमद, आपका निकाह फरीद अली वल शरीफ अली से मुबलग 5000 रुपये हक में के वक्त सिक्का राजुल वक्त निकाह किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम मेरे सामने इस तरह दुल्हन बनी बैठी हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। ऐसे क्या देख रहे हैं? आज पहली बार तुम ऐसे देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब तो मैंने सोच लिया, जो तुम कहोगी ना हम वही करेंगे। अगर हम दिन को रात कहें तो रात कहेंगे? हो सकता है। अब बंद करो ये झूठी तसल्लियां, झूठे दिलासे। ये मैं बच्चा नहीं हूं जो तुम्हारा खिलौना लेके बहल जाऊंगा। जानती हो कि ऑफिस में कभी कभी देर हो जाती है। आज ऑफिस में बॉस बैठे हुए थे, एक अर्जेंट फाइल तैयार करनी थी, इसलिए मुझे देर हो गई। हाँ, मुझे सब पता है कौन सी फाइल है, कौन से ऑफिस और कौन से काम होते हैं, सब पता है मुझे अच्छी तरह। तुम नौकरी के बहाने पूरे शहर में गुलछरे उड़ाती फिरोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब मैं तुम्हारे लिए बोझ हो गया हूँ, तुम्हें मेरी नहीं किसी और की जरूरत है। आजादी चाहती हो तुम? तुम्हारी ख्वाहिश मैं अभी के अभी पूरी करता हूँ। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ।
नूरी, नूरी, कहाँ हो भाई? जी बेगम साहबा। वो ड्राइवर फूलों के हार लेके आ गया? बेगम साहबा वो गया हुआ है। कम वक्त को फोन करो, देर हो रही है, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं अभी फोन करती हूँ, वैसे वो रास्ते में ही होगा। ठीक है, तैयार नहीं हुई हो, जल्दी तैयार हो, मैं जाके देखती हूँ अशर तैयार हुआ कि नहीं। बेगम साहबा आप भी तो नहीं तैयार हुई। अरे मेरे तैयार होने में कितना टाइम लगता है। चलो जाओ तैयार भी हो और उसे फोन भी करो, मैं भी जा रही हूँ। जी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हीरा, मेरे ख्याल में इस वक्त हमें हॉल में होना चाहिए, ये ना वो हमसे पहले दूल्हे वाले पहुंच जाए। चलो बेटा उठो। अरे बेटा इतनी उदास क्यों हो? उठो उठो मेरी जान, चलो आ जाओ। चलो लड़कियों आ जाओ। जैसा तुम मुझे देखना चाहती थी वैसे तैयार हो गया। अच्छा लग रहे हो। अब तक तुमने जो कुछ कहा वही किया मैंने। जाहिर सी बात है तुम्हें तो अच्छा लगूंगा। प्लीज अशर, इस वक्त तो ऐसी बातें मत करो। So I can believe myself. बिजनेस कम्युनिटी में मेरे किए हुए फैसले लोग दाद देते हैं उनके, और आज किसी के फैसले की वजह से मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं। ट्रस्ट मी, तुमने अभी कोई गलत फैसला नहीं किया है। आज तुम्हारा और अम्मी का मकसद पूरा हो जाएगा। खुश हो जाओ। हाँ, इसलिए कि मैंने अपनी मोहब्बत की कश्ती को भंवर से निकाल लिया। आ जाओ।
अशर, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ऐसे? अब तक जो कुछ तुमने कहा है मैंने वो किया है। तुमने और अम्मी। तो फिर हिरा का हाथ छोड़ के क्यों आ गए? बात से सुनो, अब तक तुमने जो कुछ भी कहा मैंने वो किया, इससे आगे और कुछ नहीं। जोया, जोया। जी? इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ खो गई थी? वो बस ऐसे कुछ ख्याल आ गया था। अच्छा ठीक है, बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। जी। हेरा, मैं आती हूँ। जी अम्मी, क्या बात है? अशर से तुम्हारी उस वक्त क्या बात हुई थी? वो अम्मी, वो कुछ नाराज है। नाराज है? क्यों नाराज है और किससे नाराज है? शादी के दिन भला कोई किसी से नाराज होता है? पूछती हूँ उससे। अम्मी, आप रहने दे, मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ जाके उससे बात करो कि ये क्या तरीका है, नई नवेली दुल्हन कमरे में बैठी है और वो अपने कमरे में अकड़ा बैठा है। पूछो जाके। जी। अशर, तुम यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हेरा के कमरे में होना चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आता सोया, तुम ये बातें किस दिल से कर लेती? मेरी बीवी मुझे फोर्स कर रही है कि मैं अपनी दूसरी बीवी के रूम में चला जाऊं। कुछ काम इंसान को अपनी जिंदगी में ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। बस समझ लो कि ये भी एक ऐसी ही तल्ख हकीकत है। हाँ, ठीक है। तुम, ये सब कुछ तुम्हारा किया था। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है अशर। जिंदगी ने जिस रास्ते का मुसाफिर बनाया है उस पर सफर तो करना पड़ेगा ना। अब तुम जाओ, हेरा तुम्हारा वेट कर रही है।
ये तुमने क्या कर दिया जोया? अपनी ही मोहब्बत को अपने हाथों से किसी और की झोली में डाल दिया। नहीं जोया, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। तो ये सब कुछ तुमने अपने शौहर और उसकी मोहब्बत के लिए ही तो किया है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अशर को पाने के लिए मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम खुद सोचो, अगर तुम इस तरह से नहीं करती तो एक ना एक दिन अशर को हमेशा के लिए खो देती। अब कम से कम तुम दोनों साथ तो हो। बेगम साहबा, बहुत दिनों के बाद आपको इतना खुश देखा है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। बस अब तू जल्दी जल्दी से तैयार हो जा, तुझे मेरे पोते का खास ख्याल रखना है। लेकिन अभी तो पूरा साल पड़ा है। अच्छा, ज्यादा बातें ना बना, मेरा एक काम कर दे। एक नहीं 100 काम बोले। वो जोया बीबी को जाके कह दे के दूध का गिलास नहीं दुल्हन को पहुंचा दे। बेगम साहबा, ये आप क्या कह रही हैं? बेचारी जोया बीबी के दिल पे क्या गुजरेगी। मैं जाके दे आऊं? मैं तुझसे जैसा कह रही हूं वैसा कर। दूध का गिलास तो जोया ही दे के आई। जी। कौन पहले नंबर है और कौन दूसरे नंबर पे, इस बात का पता चल जाना चाहिए। तुमसे हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है जोया बीबी। जिस तरह तुम जबरदस्ती मेरी बहू बन गई थी, अब तुम्हें नौकरानी से बदतर कर दूंगी। मैंने कहा था तुमसे कि इस कमरे को फूलों से भर दो। इतने खूबसूरत पलकन का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। स्वयं मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत हंसी, ताकि लोग जब हमें देखें तो हम पे रश करें। पक्का ही नहीं बोलो जैसे। इनसे भी कहीं से जैसे इस कमरे में जलती है छोटी छोटी रोशनी। लेकिन इस सफर में बहुत कांटे हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं मैं हिम्मत ना हार जाऊं।
मुझ पर भरोसा रखो, मैं दूंगा तुम्हारे तक। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे रास्ते के सब कांटों एक एक करके पूछना। सोया तो मेरी जिंदगी में चलती है एक खूबसूरत सी रोशनी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए, और मैं जमाने की तेज हवाओं से तुम्हें बचाता हूँ, और इसी तरह मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। हेरा, अशर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? अशर तुम्हारे पास नहीं है क्या? मेरे पास? मैंने तो खुद उसे इस कमरे में भेजा था। हाँ, वो आए तो थे, लेकिन फिर अचानक से बाहर चले गए। हमें तुमसे दूसरी शादी का कह रही है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जो अपने शौहर से दूसरी शादी का कहने लगे? क्योंकि यही एक तरीका है जो मैं तुम्हारी मोहब्बत के साथ में रह सकती हूँ, वरना तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। अशर साहब, आप जब से आए मेरी मजबूरियों का तस्करा किए जा रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपकी क्या मजबूरी है जो आप दूसरी शादी कर रहे हैं। हेरा, अशर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, शायद इसीलिए उसका बिहेवियर इस किस्म का हो रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी को वक्त के दरिया के हाथों सौंप दिया है। वो जिस तरफ भी मुझे बहा कर ले जा रही है, मैं तो बस बहती चली जा रही हूँ। और तुम जिस दरिया में बह रही हो ना, मैं उसी की मुखालिफ लहरों से लड़ रही हूँ। अशर, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए था ना दुल्हन के। तुमने क्या चुप कर रोजा रख लिया है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? अरे बोलो। ये लो, ये अंगूठी मैं लेके आई थी ताकि तुम उसे अपने हाथों से मुंह दिखाएगी। अरे मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुन नहीं रहे हो अशर? अपनी जिंदगी को गैदर करने के चक्कर में हूँ मामा। सोच रहा हूँ कि उसके साथ इंसाफ कर सकूंगा या नहीं। लगता है तुम्हारे सर पे से जोया का भूत अभी तक उतरा नहीं है। मामा प्लीज, अब तो उसकी जान छोड़ दीजिए। आपके कहने पे सभी कुछ तो कर दिया उसने, अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। आपके कहने पे अपनी सौतन ले आई। मैंने ये सब कुछ करने के लिए उसे नहीं कहा था, मैं तो खुद कर रही थी। अब ज्यादा उसकी तरफदारी करने की कोशिश मत करना, अच्छा?
अरे सायरा जल्दी कर लो, ऐसा ना वो लोग उठ गए और नाश्ते पे हमारा इंतजार कर रहे हो। अरे रहने दे रजिया, वो लोग कोई हमारे जैसे छोटे लोग नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है, आराम से ही उठते हैं वो लोग। लो, ये तुमसे किसने कह दिया कि जो लोग देर से सो के उठते हैं वो काहिल होते? अरे भाई लोग तो लोग होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे ये हमारा जो अशर है ना, सवेरे सवेरे ही ऑफिस चला जाता है। बस अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। बस बहन ये दुआ करो कि हमारी बच्ची वहाँ खुश रहे। आमीन सुम आमीन। अब मैं ना हिरा के लिए हलवा बना लूं, फिर चलते। चल मैं भी तेरी हेल्प कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। आज अशर, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रोज सुबह जहाँ जाता हूँ वहीं जा रहा हूँ। क्या मतलब नाश्ता नहीं करोगे? हिरा के घर वाले भी नाश्ता लेकर आ रहे होंगे। मेरा ऑफिस जाना जरूरी। अशर आज ऑफिस मत जाओ। सोया मैनेजर ने एक मीटिंग लाइन अप कर ली है, मेरा वहां होना जरूरी है। लेकिन तुम उनको कह देते ना कि तुम आज ऑफिस नहीं आ सकते। सोया मैंने ऑफिस में किसी को नहीं बताया कि मेरी दूसरी शादी हो रही है, और मेरी दूसरी शादी मेरी अपनी सेक्रेटरी के साथ हो रही है, बिल्कुल भी नहीं बताया। तो मेरा वहां होना बहुत जरूरी है, समझी? लेकिन बस लेकिन कुछ नहीं। तुम लोगों के लिए जो कुछ मैं कर सकता था मैंने कर दिया, बस। वक्त किस तरह गुजरे हुए मंजर को नए चेहरों के साथ दोहरा रहा है। लेकिन इस बदलते हुए मंजर में मैं तो वही हूं। गुजरते लम्हों की भीड़ में कुछ चेहरे गुम हो गए। निम्रा, हलीसे, फरीद, लेकिन हिरा को शायद जिंदगी में अभी बहुत कुछ देखना है जो पहले कभी नहीं देखा। जोया, अशर कहाँ है? वो अम्मी ऑफिस चला गया है। ऑफिस चला गया? सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए? तुमने रोका नहीं? मैंने भी यही कहा था उससे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अरे कम से कम मुझे बता के तो जाता। अच्छा एक काम करो, फोन करो, मैं बात करती हूँ। जी।